शुक्र है घर तो आ गया। हाँ, अब तू एक बात सुन। हाँ अब घर में चली जा। हाँ। और जरा खाना पाना तैयार कर। वो बात ठीक है पिताजी। हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ, तुम जा तो रहे हो। हाँ। मुझे ये बताओ, मुझे चलो ठीक है तुम बुला लाए। हाँ। अब वो कब आएंगे तुम्हारे बेटे? मेरे बेटे? हाँ। ये सुन ले, उसे 10 लाख रुपया कमाना है और वाकू कमा के तब आए हुआ यहाँ पे विदेश से। ऐसा क्यों? ना वो 10 लाख कमा पाएंगे ना वो आएंगे। कौन ना कमा पाएगा? विदेश का वैसे भेज दिया है हमने। अच्छा अच्छा, उससे पहले ना आएंगे ना? उससे पहले ना आएगा। तो मेरे बाप ने 10-15 लाख 15-20 लाख रुपए लगाए शादी में, वो तो पागलपने में लगा दिए। अच्छा, और जो मैंने पूरी जिंदगी बाद पढ़ा लिखा के तैयार करा नौकरी के लिए, मेरा कहाँ जाएगा? तो तुम्हारे बेटे हैं, कोई एहसान कर दिया तुमने? तुम्हारे तो बेटे हैं, कहीं एहसान कर दिया तुमने? अच्छा, तो तेरे बाप ने तेरे साथ कर दिया तो एहसान करा है? काहे को कर दिया? तुम्हें दिया है 20 लाख रुपए। अच्छा, मुझे दिया है कि अपनी लड़िया को दिया है? तुम्हें दिया है, तुम्हारा घर भरा है, मेरा घर ना। तेरे घर कहाँ है? पिताजी मुझे ऐसी पता होती ना कि तुम उनको बुलाओगे ही नहीं तो मैं तो आती नहीं। मेरे घर वालों को तो तुमने बेवकूफ बना के शादी कर ली। तेरे पिताजी तो बच्चा है, बालक है। तेरी अम्मा जो है वो छोरी है, तो मतलब हमने बेवकूफ बना दिया। देख, हमारे गांव की रीति रिवाज है ये, जब तक जितना पैसा लगे शादी में लड़के वालों का, मतलब हमारा पैसा, जब तक हमारा पैसा हमारा बेटा बराबर नहीं कर देगा, जब तक हम विदेश से बुला नहीं सकते उसे। अच्छा? ये हमारे गांव के पूरे की रीत रिवाज। तो फिर शादी क्यों करी? बेटे से कमा के खुद ही खाते रहते हैं। अच्छा, बेटे से कमा के, और तू कहाँ से खाती फिर? अगर हम खाते रहते हम तो कहीं और देखते। अच्छा, तुम्हारा मुंह ना देखते फिर। अच्छा, और कहीं और जाते तो माँ ना कुछ होता? माँ थोड़ी ऐसी रीति रिवाज होती कि माँ बाप का ही भरना भरते रहो। अरे उनके यहाँ की भी रीति रिवाज ऐसी होगी जैसे हमारे गाँव की। अरे तुम्हारे यहाँ तो माँ बाप का ही भरना ना भरा जाएगा तो हमारा कहाँ से पति आ जाएगा? ठीक है, बातें मत मिला। मैं जा रहा हूँ चौपाल, और वहां से निकलूंगा जरा शहर, जरा काम करके लाऊंगा। शहर से बहुत दिन हो गए, शहर ना गया हूँ। अरे आ तो रहे हैं मुखिया जी, आन दो है ना, आन दो। बड़े उसमें ऐठ में आ रहे हो। राम राम। राम 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 मत कर, ऐठ में आ रहे हैं। गाल बजा ले पहले। गाल बजा ले पहले। नहीं मानोगे तुम? मान तो गए। मान तो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ बड़े दिन बाद दिखे हो, कैसे? अरे वहाँ की लल्ला की बहू बुलाने गए। तेरी की क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों शर्म की क्या बात है भाई? बुढ़े हो गए, चार कंधों पर जाओगे लटके, नरक में पैर लटके हुए बूढ़े। तुम ये बहू को लेवाने गए अपने बेटे की, और वहाँ ये समझ लो कि 10-15 दिन रहे, खूब घी बूरा मारा है। तो मारा क्या बात है? खूब शरीर समझीन और समदन्नत खातिर करी हमारी खूब। और क्या रिश्तेदार ना है? रिश्तेदार ना हमारे तो यहाँ तो क्या ना खबा दिया तो क्या एहसान कर दिया? मुझे ये बताओ कि यहाँ क्यों लेके आए हो बहू को जब तुम्हारा बेटा ही नहीं है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ का तू पकाएगा रोटी हमारे घर में? हमारी तीनों टाइम की रोटी पकाएगा, नौकरी करेगा, कपड़े धोएगा हमारे? खुद हाथों से नहीं होता। अच्छा, मैं प्रधानी करूंगा या खेत खलियान देखूंगा या मैं रोटी पकाऊंगा? अबे रोटी पकाने का काम मेरा है। नहीं, एक बात बताओ, अबे मैं प्रधान हूँ या रोटी पकाइया हूँ? अच्छा, 20 लाख रुपया तो गपच के ले लिए शादी तो लेंगे ना, लौड़ा ना हमारा, लौड़ा पढ़ाया ना लिखाया ना। देखो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें तो नहीं रही शर्म, मैं तुम्हें बताऊं साहब। हाँ, सारी शर्म तो तेरे बाप मुंह पे चिपक रही है। अरे शांत रहो, सब जानता है, पूरा गांव थूकेगा तुम पे। तो मैं थूकूंगा ना? क्यों थूकेगा गांव क्यों थूकेगा? गांव से थूकेगा? गांव थूकेगा। एक तो तुम्हारा बेटा नहीं है और बेटा की गैर में मौजूदगी में तुम हथका बहू को बुला के लाए हो। लिया तो क्या हुआ था? कब घर में अपनी बहू रह में ना रहती ना? वो भी बड़े बूढ़े के साथ। बड़े बूढ़े के साथ काहे को? अरे वो रोटी पकाएगी, खाना खा, तीनों टाइम हमारे घेर पे खाना पहुंचाएगी, हम घेर पे रहेंगे। हम घेर पे रहेंगे। गलाओ कोई ऊंची नीच हो गई भैया, नहीं है। अरे तुम्हें तो लोगों को शर्म ना रही है। तुम शर्म ना रही है, गाँव वाले ना तुझे शर्म ना रही है, समझे? शर्म गैरत तो रखा रे। अब ऐसा है, मैं कह रहा हूँ। हाँ बता। वो ये कह रहा था मैं, ये झाड़ लो कहाँ से का मुँह से आए हो। हाँ चले दे, कपड़ा भी ना धुलवाया जाता। हाँ बोल, अब धुलेंगे, अब धुलेंगे। लेकिन ऐसा है कि अब घर पे आ गई है बहू, तो ऐसा है अब ने संयम से रह लो। अरे राम राम भैया। राम राम, बड़ी देर में राम राम है रही है अब तो। भैया वो जरा इधर कुआं कहाँ है, कुआं बता दो। कुआं? हाँ। काहे को? पानी लाना था। कुआं तो है ही ना गांव में। क्यों? ना कुआं तो बंद है गए। बंद हो गए? क्यों?
अरे बाद में वो दागी बहू ना मर गई, हम डूब गए। कुएं में? हाँ अब फिर पानी? पानी तुम्हारे ससुर ने सब कुआं बंद करवा दे। तो मतलब पानी कहाँ से पीते? पानी का वो सरकारी नल लग गए हो। अच्छा तो नल हाँ? बता दो, नल कहाँ है? नल तो बहुत दूर है। कहाँ पे? दूर है, तुम ना लेके आ पाओगी पानी। फिर कौन लाएगा? एक आता तुम्हारे ससुर प्रधान काय के प्रधान है, एक घर में समरसेबल लगवा सके वो। अभी लगवाई नहीं है, पिताजी पंचायत के लिए जा रहे हैं, अब उनके लिए उनके बेटे आएंगे तब लगवाएंगे वो। पंचायत ही ना खत्म हो गए उनकी। हाँ वैसे एक बात तो है, क्या? जब तक वो प्रधान जी बने कहा है, हाँ। जब तक सवरे तो कुआं हटवा दे। हाँ। हैं? और जो पास में नल लग रखा है वो सब हटवा दे। नल क्यों? चौड़े चौड़े रोड़े वो नेक नेक से करवा दे। अच्छा। हाँ बिल्डिंगे बनवा देंगे। अच्छा। जब क्या बात के प्रधान जी है, प्रधान अरे, हो में अब पिताजी की ऐसे ही है। हैं? प्रधान वो में जो गांव में नेक रौनक होवे का है, वो रौनक नहीं है। सही बात है। नल कहाँ है सो भैया? नल जाना है, नल तो 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ हाँ अब भैया 1 किलोमीटर दूर हमें तो मिलेगा भी नहीं। हाँ। आप चलो, आप भरवा लाना पानी। हम चले, हाँ। हम तो चले फिर। और तुम्हारे ससुर का चुके हुए लगे फिर कहूँ मिल मिलागे तो। ना ना, ससुर को क्या पता चल रही है, हम लाके पानी में घर चली जाऊंगी, आप अपने घर चले जाना। चलो तो आओ। चलो। हाँ चलो। अरे तुमने वो खाओ तरबूजा? तरबूजा? हाँ नहीं। तरबूजा ना खाओ? नहीं। काकड़ी खाई है? नहीं। खीरा खाए? नहीं। आओ पहले तरबूजा खवाऊं तुम्हें। तरबूजा? हाँ। अरे वो पहले पानी दिलवा लाते अरे तो आप पानी- खा लेना, हम पानी लेके। पानी तो भर जाएगा, पानी में सुनो भर गई है। आओ पहले तरबूजा खवाएं। आओ मेरे संग आओ। आओ आओ देखो तरबूजे कितने। तरबूजे? हाँ हाँ तरबूजे ये बड़े हैं बड़े तो सही। तरबूजे हैं। अच्छा, और अच्छा। पल्ले पल्ले खेत में है वो काकरी। अच्छा। हाँ पहले तरबूजा खा लो। अच्छा अच्छा। खाओ कभी? हाँ हाँ। नॉन लगा के ना। ना खाओ। आओ 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 चलो। आओ खेत में चल रहे आओ। आओ आओ दिख गए भैया जी बड़े तो बड़े। तुम मक्का के खेत में ले आए, तुम्हारा पागल वागल तो नहीं है तुम? बे और बड़े बड़े तरबूजे हैं आगे। अरे मैं ना जा रही जा खेत में, बे आगे आगे जा, रुक जा। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ ना तुम तो प्रधान जी के बेटा ही बहू हो। जी। शर्म नहीं आती तुम्हें कि जी और जा है? अरे वो नल देखने आओ नल। हाँ नल खुद रहा है ये बारी में खड़े हो तुम दोनों। मैं तो भैया सच में पानी लेने आई भैया थी। भाई भैया मत बोलो, बता रहा हूँ पानी भरवाने आओ नल नल का लग रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसा प्रधान जी के बेटे की बहू होने का शर्म करो। यहाँ नल होगा, यहाँ पे बारियों में नल होगा यहाँ। मैंने देखो यहाँ नल लग रहा। अरे तेरे गुलच मार दूंगा मैं गाल में। हाँ नल है ना आया? अच्छा हैं? यहाँ का नल है ना तो आप हैं? पैसे भरवाऊंगा। अभी ना, अब मत जाओ, अब तो फैसला होगा। काहे को? फैसला होगा क्योंकि यहाँ तुम दोनों आए कैसे? नल देखने आए पानी का। क्यों आए? नल तो देखने नहीं आए, यहाँ कोई और चक्कर है तुम्हारा? काहे को चक्कर है? चक्कर है काहे को? तुम दोनों का चक्कर है कोई? बे ऐसा कोई चक्कर तुझ में तो जूते पड़ेंगे। नहीं तुमने लूट पड़वा दी मेरी जान से तो। बे मैं तो नल देखने आया हूँ, नल लग रहा है यहाँ। आज तो ये बातें होंगी और मुखिया जी को बुलाया जाएगा, 5 पंच बैठेंगे गांव के। कायपुर ए भैया काय को रायता फैला रहे हैं? रायता फैल गया, रायता फैल नल गया ना है? नल? हाँ तेरा नल बना आओ, दूंगा पल्ले मार के भरवाऊंगा। बताऊंगा अभी कहाँ आ रहे हो? पल्ले पल्ले नल पे तो भर लूंगा। मुखिया जी को बुला के ला रहा हूँ और यहाँ ऐसे- अरे भैया, पता नहीं है मेरे तो ससुर तो मक्का वैसे के भी- खेत में। अरे मक्का अगर हवा के झोंके से हल भी गया तो लोग क्या सोचेंगे हैं कि मक्का हल्ला है? मंडी हला दो ना मंडी। अरे भैया मैं तो पानी भरने ही आई थी और मेरे ससुर थे, तो तुम कुछ मत कहना क्योंकि वो बहुत खराब आदमी ठीक है ठीक है, नहीं कहेंगे हाँ। नहीं कहेंगे। डंडा मार दूंगा चादों में, नहीं बता रहा हूँ मैं। ऐसा है, मेरी बात सुन लो पहले। वो उससे डकार, इसका मतलब तरबूजे मार के आ अरे रहे ना 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 तरबूज मिलेगी हैं। इल्जाम लगेगा। ना 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 तरबूज फोड़ के और मुट्ठी से यूं ढाई सीना मार के खूब खा के आ रहे। रुको और सुनो, हाँ। 5-5 किलो घी दोगे दोनों जन? क्यों? तू भी 5 किलो घी देगा मुझे और ये भी 5 किलो घी देंगी, तब तो सुनो नहीं कहूंगा मैं मुखिया जी से। और अगर तुमने 5-5 किलो घी नहीं दिया, अभी जाता हूँ और तुम्हें ढकेल परवाऊंगा। मैं तो 5 किलो घी तुम्हें दे तू दूंगी। तो गया बेटा ना दे देंगी 5 किलो घी। है दोगी? हाँ। 5 किलो घी। और तू? मैं कब दूंगा? है वे दे तो रही है वो। रुक जा, ये देंगी बेटी। ठीक है तू आ जा, मैं भी दूं? आ जा। चलो ठीक है मैं भी दे दूं। पक्की बात है? मैं भी दे दूंगा घी। हैं? हाँ घी तेरा सारे भरोसे नहीं। तुम जाओ
तुम जाओ तो ओए तू कहाँ जा रहा है बेटे? मैं पानी भरवाया हूँ। अरे खेत में पानी लगवा, मेरे मेड़ कटवा, ये काम करवा जो मैं वो काम कर रहा हूँ। आजा, अब तुझे बताऊंगा मैं। यार लक्ष्मी, लक्ष्मी, प्यास लग रही है, पानी ला जरा एक गिलास। जी पिताजी पानी? हाँ। पानी तो पिताजी है भी नहीं, आपने तो सारे कुएं बंद करा दिए, कौन कह सारे रहा है? नल उखड़वा दिए, फिर पानी कहाँ से लाऊं? अच्छा, मैंने मतलब नल उखड़वा दिए और कुएं बंद करा दिए। हाँ। कौन कह रहा है ये? तुझे कैसे पता चली? पता ऐसे चली कि मैं पानी लेने गई तो सब लोग मना कर रहे, पानी वानी ना मिलता है यहाँ। पानी ना मिलता? हाँ। हाँ, तुम्हारे की मतलब हमारे गांव में पानी ही ना है। अरे पिताजी आप प्रधान हो, किस बात के प्रधान हो? घर में नल लगवा लो। अरे घर में तो नल लग जाएगा, बाद में लग जाएगा, मगर पूरे गांव में पानी ना है हमारे। पिताजी होगा, मुझे नहीं मिला, आप जाके भर लाओ। मैं भर के लाऊंगा। और क्या, मैं लाऊंगी। ठीक है भाई, तू तो भाई मुंह चलाने लगी है अब जरूरत से ज्यादा, समझे? हाँ अब तू पिताजी। मुंह चलाने लगी है। अरे मुंह क्या चलाना, तुमसे तो मुंह चलाने में ही फायदा है। हाँ। तुम अपने बेटे को बुलाना रहे हो, मैं क्या करूँ? कब तक लिहाज करूँ किसी का? मतलब बेटे का तुझे बताई ना है मैंने, बेटा जब तक 10 लाख रुपया न कमा के दे देगा तब तक मैं बुलाऊंगा ना घर में उसे। तो ठीक है, अपने आप पानी भर के दे देना, तब तक मैं भी खाना ना बनाऊंगी। मतलब खाना भी मतलब धौंस दे रही है बिना मुझे? पानी के खाना कहाँ से बनेगा? बिना पानी के खाना कहाँ से बनेगा? मतलब गांव में पूरे में पानी ना है? अरे पूरे गांव में पानी है तो भर के लाके दे दो ना। अरे मैं लेके आऊंगा। और क्या, मैं लेके आऊंगी। अच्छा, और क्या, अपने सही बेटे कह को रही बुला है। लो, उससे भरवाना पानी तो पानी। तू ही लाएगी। मैं नहीं लाने की, अपने क्यों नहीं? बेटे को बुला लो, उससे भरवाना पानी और पप्पा। मतलब अच्छा, वो पैसा ना कमाएगा, बाकी कमाई ना खाएगी तू? मुझे कहाँ कमाई खाने दे रहे हो? तुम खाओगे 20 लाख तो तुम मांग रहे हो बेटे से। अच्छा, और वो 10 लाख रुपए जो मतलब घर में ना उठेंगे, वो तेरे बालक बच्चों के काम ना आएंगे? अरे जब मेरा आदमी ना आएगा, बच्चे कहाँ से आसमान से टपक अरे जाएंगे? क्या बक रही है, तो थोड़ा कम बोल। अरे कुएं हटवा दिए, सब काम हटवा दिए, पानी कहाँ से लाऊं? तेरी तरह ही बहुएं आई गांव में। हाँ। जैसे गाल बजा रही है ना तू, तो अपने सुधर से। अब क्या नाम है, कई बहुएं डूब डूब के मर गई, तो हटवाता ना होता, बंद ना कराता। तो तुम्हारे गांव में रीति रिवाज ऐसी है, आदमियों को बुलाते ना हो, बुढ़े बुढ़े रहेंगे तो मरेंगी वो, और क्या अच्छा। बुढ़ों की सुनेंगी? अच्छा, बुड्ढे की सुनेंगी ना बाप सुनेंगी। बराबर हुए सुधर, बता। बाप बराबर होते हाँ। हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आदमी को बुलाओगे ही ना। अरे कौन है बुलाएंगे समय से, पैसे तो कमाने दे उसे। हाँ पिताजी, या तो अपने बेटे को बुला लो, या फिर मैं भी कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगी। देख सुन, कुएं तो मैंने करा दिए बंद। हाँ। और रही सवाल तेरे मरने की, तो सुन, मैं ये आवाज से डरू ना हूं, बेटा तो जब ही आएगा जब 10 लाख रुपए कमा लेगा, ये मेरी जिद है। तो फिर ठीक है। हाँ। मैं कुएं तो बंद करा दिया, नल तो चालू है, नल से फांसी खा के मर जाऊंगी। नल से खाओ कोई ना मरता है, नल से कोई ना ना मरे। मरता? हाँ, कोई तुम्हारे ना घर में मरी। पंखे तो लग रहे हैं, पंखे से लटक के मर जाएगी। अरे तू ना देख, तू न माने इतना कम बोल। अगर ऐसा करेगी ना तो ये सोच लियो, मैं तेरे घर अभी खबर भेज दूंगा। बिल्कुल भेज दो। हाँ। जब तुम नहीं डरते तो मैं भी नहीं डरती किसी से। अच्छा, मैं तो नहीं डरूंगा। हाँ। तू कैसे नहीं डरेगी? मैं भी नहीं डरूंगी। मैं क्यों? जैसे आप नहीं डरोगे। मैं तो पूरे गांव का प्रधान हूँ, मैं गांव में फैसले करूँ। तू किन के फैसले कर रही है? मैं किसी के फैसले ना कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर रही हूँ। अरे न मानेगी, फिर तूने धौंस दी मुझे। और क्या। हाँ, मैं अभी देख, अभी तेरी पिताजी को अभी फोन मिलाऊंगा। फोन तो मेरे करवाऊंगा पास अभी। ही है, मिला लो, अभी- कहाँ से अभी- मिला? ना, शहर जाके करूंगा कर मैं दो। तो रखता ना हूं। कर दो। और मैं तेरी भी तुम्हारे बेटे और पे तेरी फोन कर अम्मा रही को हूँ अभी। क्या? तुम्हारे बेटे पे फोन कर रही हूँ अभी। मेरे बेटे पे? और क्या। क्यों करेगी फोन वहाँ? तुम्हारी शिकायत करूंगी। मेरी काय की शिकायत करेगी? यही शिकायत करूंगी कि तुमसे 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं तो और ज्यादा बताऊंगी। अरे ये तो भाई बड़ी बड़ी उतार बउला है भाई, हमारे बस की बात ना है। पसंद तो तुम्हीं को है ना करा है। मालूम? हाँ, गलती है गई हम पे, गलती है गई है, वो गलती का खमियाजा भुगत तो रहे हैं अब, जो तू हमारे मुंह लग रही है। और सुन ले, हाँ। आज मेरी बात, मैं तो देख बिल्कुल पानी ना लाऊंगा, देख बगीची में लग रही है। तुम मेरी बात सुनो। हाँ। खाना खाना होगा तो 50 बार पानी लाओगे, वरना खाना नहीं बनेगा तुम्हारे लिए। तो सुन ले, मैं तो खा लूंगा अपने गांव में, जिसका द्वार बजा दूंगा। मेरे लिए तो आगे पीछे खाने हैं, तू सोच अपने बारे में। कर तू भूखी मर जाएगी। मैं नहीं मरनेगी। समझे? मैं तो अपने पति को आज फोन करूंगी, अकाउंट में पैसे डलवाऊंगी, चट्टमलीदा खाऊंगी, मस्त रहूंगी। अच्छा, हाँ, ले तो पहले मैं अभी अपने लौंडे से ही जा रहा हूँ, पहले उससे ही भुगतूंगा। भेज तो दे तुझे 1 रुपया। बिल्कुल मत भेजो, इतने तो घर में भी रखे, सब चाट कर जाऊंगी। अरे राहुल तू, हाँ जी। अबे तू तो भाई, तू तो बाहर शहर चला गया था ना? अरे हाँ, चला गया और तेरे था। पापा ये कह रहे थे कि 15-20 लाख रुपए जब तक मुझे कमा के ना देगा हाँ। तब तक मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। मैं चला गया था, एक रात के लिए मिलने आया हूँ मैं अपनी पत्नी से। और मेरे पिताजी को मत बताना आप।
ना ना भैया हम नहीं बताएंगे, तू एक रात के लिए आया है? हाँ सच में? और मतलब वो पिताजी को पता नहीं है? नहीं नहीं है। ठीक है भैया, तू जा 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 भैया, जल्दी निकल तू, जा कोई देख ले इससे पहले। अच्छा लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे आप आ गए? हाँ। मुझे पता था आप आओगे, क्योंकि पता है मैंने तुम्हें फोन किया, मुझे पता, अब पता है आपके पापा जी तो गांव के बाहर गए हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप आराम से आज रुको और कल जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक। आ जाओ आ जाओ। चलो। प्रधान जी राम राम। राम 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 भैया, राम राम। अब प्रधान जी, हाँ अबे नो कह रहा हूँ, दावत दावत कब दे रहे हो? खुशखबरी? दावत दावत हाँ काहे की? हैं? हैं काहे की? हैं हैं? अब पल्ले गांव में मुखिया जी के लड़का के वो लड़का भयो है। अच्छा, हाँ, वो उन्हें दावत दी है, नाती नाती भयो है। देख भैया, यहाँ तो जब तक कोई दावत ना चलेगी, जब तक 10-20 लाख रुपया ना हत्ते लग जाए। और हमने तो कह दिया 20 लाख रुपया चाहिए, और ज्यादा 20 लाख आ जाएगा। वादन यहाँ से 1 हफ्ते पहले ही भंडारे शुरू हो जाएंगे, और फिर नगर पात होगी न पूरे गांव के आसपास के जितने गांव हैं। बोलो ना 20 लाख हाँ। आगे ना दावत होगी। भाई वो तो एक बार दावत कर रहे हैं, हम तो नगर पात कर रहे हैं। ये देखो तुम कितना बड़ा काम करेंगे। 2 साल हैगी नेगा, तब तो शर्म कर लो। शर्म काहे की है भाई? क्या? शर्म काहे की है? बालक पे हमने खर्च करे 20 लाख रुपया। अब वहाँ कमा, अब वो फॉरेन कंट्री भेजा है हमने, बाहर विदेश कमाने गया है वो, तो हम का हर दूसरे दिन भाई बुलाएंगे यहाँ? बोलांगे ना, तुम दुनिया की खाते फिरो, लेकिन अब खाते फिरे? तो दावत तो तुमने खवाई ना पे आगे। अरे तो भैया खवाएंगे, तो जाए लल्ला लल्ला आ जाए, 20 लाख रुपया कमा के सोई खवा देंगे दावत। अच्छा। अरे 1 हफ्ते पहले भंडारे चलेंगे, ये दबा दब, और फिर चलेगी नगर दावत। ये समझ लो, चलो तुम चिंता मत करो। देख ले रहे हैं। हाँ देख ले, और नहीं तो तुम दे दो, हम तो कल्लू बना हम लेंगे। पे का बनने हैं, हम काते दे दें। 20 लाख की जगह तुम 15 दे दो। अरे हम पे का इतना रुपया काटते आओ हम पे। अरे तो क्यों? अगर हम पे इतना पैसा हो तो अपनी शादी ना कर लेते। ये सही है, चलो जाओ रास्ता नापो। बस मुखिया जी एक बात बताओ, हाँ अब तुम्हारे लल्ला में 20 लाख रुपया ना भाई, हाँ हाँ पूरी वो तो जिंदगी में भी 20 लाख ना भाई, हाँ। तो जाकर मतलब जगह तुम्हारे घर में नाती पोते होंगे ही ना। देख भाई सुन ले, ये बात तू क्यों कह रहा है कि पूरी जिंदगी? अरे विदेश का ऐसे ही, अरे चंद दिन की बात है, बस साल 2 साल 4-6 साल में कमा लेंगे, आएंगे 20 लाख रुपया आ जाएगा। कम खर्चा मान लो, विदेश में बहुत खर्चा है। हाँ तो विदेश का आदमी बचावे को खावे को, कंपनी जो है खाना रहना सब दे रही है, निकालिस उसे तनख्वाह दे रही है। हाँ। हमने देख के पैसे लिया। पे मर रहे हो। और क्या पैसे देख रहे हो? पैसे पे? पैसे पे कौन ना मर रहा? तू ना मर रहा, कोई और ना मर रहा, पूरा गांव पैसे पे है, पूरी दुनिया पैसे पे है। शर्म करेगा प्रधान जी। अरे शर्म कर भैया, तू लड़का डाल लो विदेश में, उन्हें प्रधान जी कर रहे हो, 2 पैसा की प्रधान जी ना कर रहे, सबरे कुआ बंद करवा दे, सबरे नल बंद करवा हुआ दे। तो यूँ बंद करा दे। बहुएं कितनी हत्याएं हो गई हैं? और बाकी हत्याओं की हो गया, क्या नाम है, किसको लगता ये बता दे। कुएं की बाउंड्री ऊंची ना अरे करवा सको। मैंने क्या पुण्य कमाया है? मैंने तो कुएं पटवा के क्या ये बहुएं ना मरे, गांव की कई बहुएं मर गई। बहुएं आज ना तक मरे? ज्यादा से कुएं पटवाए, एक को खबर आई कि बहू मरी तो एक गांव में, तो खुलो रहने दो गांव में, तो एक में ही सैकड़ों मर जाएंगे। सैकड़ों तेरे मर कहने से जाएंगे। कर ले, भाई तू तो बाउंड्री- मूर्ख है। अब मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, अगर मैं तू मूर्ख है, मैं तेरी तरह मूर्ख हो जाता तो मैं कोई यहाँ का सरपंच बन जाता आज तक। पूरे काम की औरतें गाड़ी बक रही है, प्रधान जी है। हमें हाँ हमें बोलो हमें? हाँ तुम्हें गाड़ी बक रही है। आए बात आओ। अरे कौन झूठ बोल रहा है मूर्ख आदमी? अबे हमें वोट दे में, हम जिधर से निकले, जिस तरफ से निकल जाए वहीं से राम राम तुमने राम राम। तुमने सबरे कुआ बंद करवा दे। अगर कल को मेरी शादी होए, हाँ। अगर मेरी अम्मा कुआ पे जाए तो कौन से कुआ पे जाए? कौन से कुएं पे गाड़ी जाए? नल से पानी खींचे? बे कुआ जरूरी है कि नल जरूरी है? नल जरूरी है। क्या? देख नल एक बगिया पे, एक शमशान में लग रहा है, वो आगे वाले में कितने नल ले हुए? कुआ में एक पैर लटका के बैठे ना बैठे हैं? तो कुआ है कहाँ? सब तो तुमने बंद करवा दे। बंद तो यूँ करा देगे, बहू मर गई। बता, सॉरी औरतें गाड़ी बक रही हैं भाई, एक हाथ तो कुआ खुलो रहने दो। वैसे तो हम जितनी गलियों में जाते हैं, हमें सब ना राम राम नमस्ते नमस्ते की आवाज़ आती है, मगर भाई तूने सुनी है तो अब सुन ले हमारी बात। हाँ। हम एक कुआं में मट्टी भरवा के हाँ। ऊपर तक, हाँ। और वहाँ का मुंह खुलवा देंगे, जा खुलवा देंगे। और क्या, फिर खूब पैर लटका के खूब अपनी पूजा पाठ करके निकलो। हाँ जी जो सही है। ये रस्म जितनी भी है। भाई
क्या एक गांव में एक कुआं खोदना चाहिए? चलो ठीक है, ऐसा हाँ। करा देंगे, कोई बात ना। सबरे गांव में एक एक कुआं खोदना चाहिए। अरे चिंता मत करो, अब नहीं सुनेगी कोई भी गांव की औरत कोई अब नहीं करेगी भाई बुराई। तुम कह रहे हो रोजे बहुएं मर रही हैं, हाँ। जब तुम ब्याही ना होंगे तो बहुएं कहाँ से आएंगी गांव में? नहीं तो अब तेरे उपाय हमने सोच तो लिया हाँ। कि मट्टी भरवा देंगे वहां में और 2 कुआं जो है 1-2 कुआं करवा देंगे हाँ, हर गांव में, ये ठीक होना है? जरूरी है। हाँ चलो चलो चलो, हैं? बात जायज है, बात हाँ। जायज है, माननी पड़ेगी भाई, हाँ, माननी पड़ेगी, मान हो गए। माने तो मान ली। हाँ, अगर प्रधान जी में देख भाई, अगर ज्यादा ढोंस देगा तो कोई एक भी ना खुपा। अभी तेरी शादी होना बाकी है, अपनी शादी के बारे में हाँ, सोच ले। समझती का बात है, जाओ। देख हम अभी ना पटवाए, तू क्या कर लेगा? बोल, हैं? कुआं एक भी ना पटवा रहे हम। वैसे प्रधान जी बन गए फिर? प्रधान जी तो हम बनते रहेंगे, वो तो अब हमने लिखवा लाए, हाथों की रेखा में लिखी हुई है, प्रधान तो पक्के हैं। तुम जा कहाँ करवाओ, कुआं चल ठीक बनवा है, दो। करवा देंगे, ठीक है। हाँ तेरा कहीं से रिश्ता विश्ता तू मुहूर्त तो है, तेरी शादी कहाँ से हो जाएगी? होने वाली है। अरे तो होने वाली कब हो जाएगी? तू साल से अभी मुहूर्त बात लग रहा है चल रही है भाई। अभी। हाँ? अभी थोड़ी बात अटक रही है ना। अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर पे बात अटक गई है। ओहो, ट्रैक्टर की मांग करी है मैंने। ओहो, लूटने के चक्कर में, और हमें है ना? और हमें लालची बता रहा है। ना, ऐसा ट्रैक्टर जरूरी है घर में। अभी हम खेती समझ आ रहे हैं यो को, हाँ यो को तुम्हें हराम का चाहिए, हराम सीधे को सीधे क्या को सीधी बात मांगो ना 15 लाख कि हमें कमा के न खिलाना पड़े, ट्रैक्टर फ्री का मिल जाए, हराम का पड़ा हुआ वो उठा लोगे, एक की जगह 2 ट्रैक्टर ले लो। 15 लाख रुपया ना है घर से शादी में। हाँ ट्रैक्टर तो लूंगा। क्यों ना ले वो यार? हाँ। हम ले में तो मतलब है कि प्रधान जी भाजी मत तुम्हें मारो। शर्म ना आवे? भाजी मार रहे हो? हाँ, भांजी नहीं मार रहे हैं? कमा के कोशिश करो, कमाओ जरा, इससे कसाला करो, ये चला हाथ पर, फ्री का माल चाहिए, एक तो ट्रैक्टर शादी मिल हो रही जाए, है, एक नहीं तो 2 मिल जाए, बहू भी चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए। और क्या? अरे ट्रैक्टर ले ले या बहू ले ले? क्यों ले ले? बहू ले ले, पैसे खर्च हो रहे बहू हैं। बढ़िया चीज है, सुनो, ट्रैक्टर इतनी बढ़िया चीज ना है। तुम ये बात मुंह से कह रहे हो, हैं? गांव में कहीं से क्या मत नहीं हो? नहीं कहूँगा, हाँ, भांजी मत मारियो काहे ना से? भांजी ना मारूंगा, मैं तो बताऊंगा बताऊंगा। मूर्ख लोगों को। अच्छा है, चलो कोई बात ना, तुमने कुआं बंद करवा दे। हाँ, हाँ, हैं? हाँ। और तुम्हें ये लग रही है कि जहाँ में डूब के औरतें मर रही हैं, बहुएं मर रही हैं, हैं? लोगाई मर रही हैं, हाँ, कुआं में डूब ठीक के। ठीक है, हाँ, हैं? हाँ। अभी कल लागू पंखा से लटक के मजा फिर का पंखा ने खुलवाओगे? पंखा, हाँ? हम पूरे एक गांव में तो क्या, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी ना रहने देंगे, पंखा ना छोड़ेंगे हम। क्यों? तू फिक्र मत कर। अरे तुमने इलेक्ट्रिक खुलवा से- दे। अरे शहर से अरे तुम ही जो रह गए पंखा शहर से खुलवाने वाले। इलेक्ट्रिशियन हाँ, उलवा के देख ले। और एक का एक पंखा खुलवा देंगे आसपास के गांव का, हम मन नहीं ना देंगे किसी बाबू को, ऐसा थोड़ा ही है प्रधानी हमारी। और मुखिया जी राम राम। राम 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 राम। और बढ़िया, हाँ फर्स्ट क्लास है। मजे आ रहे हैं? हाँ मजे आ रहे हैं, खुल के? खुल के। अब बता तू मैं यूँ कह रहा अपनी हूँ, बात कर। मैं यूँ कह रहा हूँ, दावत का बुलावा नहीं आया? ताकत का बुलावा? है पल्ले गांव के मुखिया जी के बहू के वो हुई है, अरे लड़का हुआ है। बात की हमारी ऐसी चल रही है, 36 का हुआ? आंकड़ा है, क्यों? बस है, हम जाते ना। तुम्हारी तो सबसे 36 का ही आंकड़ा रहता है, हाँ, और हैं? क्या? किससे तुम्हारा 35 का आंकड़ा रहता है, हैं? अच्छा, अच्छा, तो उसे कौन सा आंकड़ा है हमारा? हैं? हाँ? अब आंकड़ा बन गया? क्या बन गया? अब बन गया नहीं? अच्छा। नहीं तुम कह रहे हो अच्छा, तो अच्छा क्यों कर रहे हो? अच्छा, हैं? तेरे कहने से मतलब हम अच्छा ना करें, बुरा करें? मैं एक बात बताऊं? हाँ, बता। मुखिया जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारी कमी बता रहा हाँ। हूँ। एक तुम्हें सबसे बड़ी कमी है, क्या? क्या तुम जो है सुनते किसी के नहीं हो, करते मनमानी हो अपनी। तो भाई हर आदमी अपनी मनमानी की करे, मैं का अनोखा हूँ? ना, हाँ, हैं? और क्या, अपने मन की ना करेंगे तो किसके मन की? तेरे मन की करें? एक दिन वो आएगा, मैं बता रहा हूँ कि पछताओगे तुम। क्यों? नहीं क्यों पछताऊंगा? मैं, हाँ, क्यों पछताऊंगा? नहीं सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बता, तुम में इस समय नूरानी भरी हुई है, अच्छा, जवानी है तुम में, अच्छा, है ना? जवानी है इस उम्र में? क्यों? हम अबे जवान तो तू भी ना नजर आ रहा है हमें, हाँ? जवान है तू। अच्छा, अच्छे, हाँ। है। लेकिन मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूँ, हाँ, देखो बोल, मुखिया बोल, जी, बोल। ऐसा है कि वहाँ नौता आया है, और देखो ऐसा तुम कुछ नहीं तो मेरे साथ चलना, चलो। नहीं मैं ठीक है। अब मैं उसकी सूरत भी देखना पसंद हैं? नहीं करता। ऐसा अरे करना। मैं उस प्रधान की सूरत देखना तुम पसंद नीचे नहीं बैठे रहना, मैं प्लेट लगा के दे जाऊंगा, तो वहीं खा लेना। करता। उसको मैं कहा को नीचे बैठूंगा? क्यों? अबे चल चल, अरे वाह, ऐसी बात मैं ना खाऊं, तू खाइयो नीचे बैठ के। मुखिया जी मैं तो कह रहा हूँ यार, तुम खा लो, हैं? ना 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 ना, ना मेरा खाओगे? उसकी- तू अपनी रास्ता ना ना खाओगे? ना, मैं ना मुखिया खाऊं। जी, ना, मेरा खा। मुखिया जी, अरे आगे बढ़। ये जान नहीं भाई बात को, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ इनसे। अरे राम राम भैया। अरे राम 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 राम, कहाँ आ रही हो? अरे भैया जा कहाँ रही थी? वो यहाँ पे कहीं पास में बाग वाग है क्या आम के? बाग? क्यों? अरे हमें थोड़े से कच्चे आम चाहिए थे। कच्चे आम? हाँ, जो खट्टे खट्टे होते हैं, खट्टे मीठे। हाँ भैया, खट्टे आम चाहिए थे।
अच्छा वो ऐसा लग रहा है हाँ। पीट से दी वो हाँ हैं? हाँ। अच्छा तो मुखिया जी खुशखबरी देंगे अब हैं? तो कच्चे आम चाहिए कच्चे हैं? तो ठीक है मैं ले आऊँगा हैं? ठीक है हाँ मैं ले आऊँगा तुम जाओ पहुँचो घर ठीक है हाँ। हमारे घर पे भिजवा देना 2 किलो आम हाँ हाँ घर पे ही ले आऊँगा मैं ठीक है भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ये बात है बोलो मुखिया जी को कैसा पूछता ही ना है चलो हाँ मुखिया जी राम राम हाँ, राम 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 भैया राम हाँ राम। मुखिया जी हाँ? वैसे खुशखबरी आने वाली है खुशखबरी? हाँ क्या हुआ भैया तेरे? अरे मेरे यहाँ ना हुआ हाँ मैं जो करूँ लड्डू भड्डू बटवाओ लड्डू? हाँ लड्डू बटवाऊं? और क्या मैं? हाँ मैं क्यों बटवाऊं भाई? मैं ना बटवाओगे ना मैं किस बात के लड्डू मैं नाती आने वाला हो तुम्हारा ओ नाती पोते आने वाले? हाँ नाती पोते आने वाले जब मैंने वैसे सही कही है, तुम मूर्ख ही हो। क्यों तुम पूरे गांव में मूर्ख के नाम से मशहूर ही हो। मैं 2 किलो आम ले आया पट्टे मीठे हाँ हाँ बहू के लिए हाँ खवाओ हाँ हाँ लंबी लंबी हाँ। इमली खवाओ इमली अबे बेवकूफ आदमी, मेरा बेटा विदेश है, हाँ वो यहाँ रहता नहीं, कोई मतलब नहीं। अबे तो नाती पोते आएंगे कहाँ से? अरे हम कह रहे हैं ना अरे जा अपनी रास्ता नाम में सब भैया, तू गांव में पूरे में मूर्ख के नाम तो मशहूर है, तू अपनी रास्ता नाम मुखिया जी तुम वही बात कर दो तुम हाँ कर ले। जा 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 भला जा। 1 रुपया जेब से खर्च नहीं हो जाए अबे खर्च काय का हो जाएगा, जब हो गई ना तो खर्च कहाँ से अरे करेगा? हम कह रहे हैं ना आने वाला अरे गड्डियाँ हमारे पास बतेरी है, हम ना कर रहे 1 रुपया खर्च, हम पे कुछ अरे। दाम की कमी है। प्रधान है मतलब ग्राम नाती 22 आएगा, गाँव के। क्या करोगे क्या हाँ कहाँ हो रहा नाती हो जाएगा अबे हो कहाँ से जाएगा, हमारा बेटा यहाँ ना है। तुम्हें खुशखबरी नहीं है नाती की हे ले, अरे जब तो वैसे गांव में तुम्हें कितनी बार कहूँ मूर्ख हो तुम मूर्ख हो। मुखिया जी हम कह रहे हैं अब नाती आने वालों है ठीक है भैया, जहाँ रास्ते नापो आ रहा है तो ऐसा ही हो भैया, अपने आप ही खरीद के खा लियो। मतलब हमको तुम्हें पैसा ना है। खुशखबरी नहीं है ना हाँ ही ना है। पैसे का लालच है तुम्हें हाँ हाँ लालच है भैया, रास्ता नापो। आए। अरे ये मुखिया हाँ, जी हाँ, सही कह रहा है। नाती पोते आने वाले हैं और खुशखबरी नहीं है लक्ष्मी लक्ष्मी, जी पिताजी मैं ये क्या सुन रहा हूँ गाँव के अंदर क्या सुन लिया पिताजी हैं? ये मूर्ख लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ मैं कि तुम्हारे यहाँ नाती पोते आने वाले हैं, और वो कह रहा है लड्डू खवाइए, घर में दावत कराइए और यूँ कराइए तो कराइए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सच है पिताजी। सच है? क्या पागल हो गई है? पिताजी मैं पागल नहीं हो गई। होश में रह के बोल, जो बोल रही है होशो हवास में बोल रही है, या पागल हो चुकी है तू? नहीं पिताजी सच्चाई यही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सच नहीं हो सकता। मर क्यों नहीं गई तू ये जुमला बोलने से पहले? अरे तूने कहा था ना मैं नल से फांसी लगा के मर जाऊंगी। अरे फांसी लगा के मर जा, मुंह काला करा दिया। शर्म नहीं आती तुझे, गैरत नहीं आती? हम कितने गांव के प्रधान हैं, 22 गांव के। अब हमारी प्रधानी पे कितना बड़ा दाग लगेगा, हम कभी प्रधान नहीं बन पाएंगे इस गांव के। जवाब दे मुझे। जवाब देगी कहां से तू, क्योंकि तेरे पास कोई जवाब है ही नहीं। अपना बैग उठा, निकल यहां से अपने घर के लिए। उठा के लाओ अपना बैग। जा अपने घर। तुझ मन नहीं गई, निकल मेरे घर से, चल यहां से। ऐसी, इससे तो पहले मैं ही मर जाता। ऐसी भगवान ने ऐसी बहू दी है मुझे। कुलच्छनी है ये, लक्ष्मी नहीं। अरे तुम तो मुखिया जी के बेटे की बहू हो। जी भैया। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? कहीं शहर जा रही हो क्या? नहीं भैया, पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी ने घर से निकाल दिया? जी। क्यों? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ये बात पिताजी को नहीं पता कि उनके बेटे आए थे, और मैंने भी नहीं बोला। पिताजी को लग रहा है कि मैं बहुत गलत हूँ। मुझे भी बताया कि तुम्हारा पति आया था और मुझे मिला था। सच भैया? सच। तो और आप हाँ, पिताजी से कह सकते हो। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने? जी। चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आऊंगा और उनके मुंह पे इस बात को कहूंगा, साबित करूंगा। मुखिया जी, मुखिया जी,
सवेरे सवेरे कैसे उधम मचा रहा है और इसे कैसे साथ लाया है? मुखिया जी देखो ये तुम्हारी बहू है, तुम्हारी हमारी बहू नहीं है ये। देखो मुखिया जी मैं जानता हमारा हूं, इससे कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम मानोगे नहीं। नहीं मानूंगा मैं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ना ये मेरे बेटे की बहू है, ना ये मेरे बेटे की कोई बीवी है। अरे तुम्हारे बेटे से इसके बच्चा है पेट में, और फिर ये कुलच्छनी है, लक्ष्मी नहीं। मुखिया जी आप जरा तमीज में बात करें, क्योंकि आज देखो अब तक तो देखो जो भी था कि मैं तुमसे मजाक करता था, हर मजाकिया आदत थी मेरी आपकी भी, लेकिन आज मैं जो बात साबित करने के लिए जा रहा हूँ वो ये जा रहा हूँ कि आप अपनी आंखों पे ये काला चश्मा जो पहने हुए हैं इसको हटा करके एक बार आप अपने बहू के चेहरे को देखिए। और कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस बहू के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, तुम्हारे बेटे का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुखिया जी तुम्हारा बेटा जिस दिन यहाँ आया था गांव में, उस दिन मुझसे मुलाकात हुई थी और तुम्हारे बेटे ने खुद मुझसे कहा कि भैया पापा को मत बताना, मैं एक रात के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। क्या? हाँ मुखिया जी, और आप एक बड़े जश्न की शादी में गए हुए थे। हाँ। उस रात तुम्हारा बेटा आया हुआ था घर, और सुबह होते ही तुम्हारे आने से पहले वो यहाँ से निकल चुका था। मुझसे मिला तक नहीं मेरा बेटा? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने जो उसके ऊपर इतनी बड़ी कमान जो कस रखी है कि आपको तो पैसे का लालच है, 15 लाख रुपए चाहिए आपको। अरे 20 लाख पैसे का रुपए लालच तो है मुझे, मैंने मान लिया मैं पिता हूँ, मगर उसे अपने पिता से तो मिलके जाना चाहिए वो था। मिलके इसलिए नहीं गया क्योंकि कल को मैं आप उसे खा थोड़ी जाता। खा नहीं जाते, लेकिन एक बेटे को पिता का डर इसलिए रहता है कि कहीं उसका पिता उसको चौखट पे न चढ़ने दे और उसकी बेइज्जत हो जाए, और सबसे ज़्यादा जो बेइज्जत होते हैं वो आप होते, क्योंकि अगर आप अपने बेटे को चौखट पे नहीं चढ़ने देते जो 10 गांव वाले लोग आपकी पगड़ी को तार तार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने बेटे को अपने दरवाजे पे नहीं चढ़ना देता? सब कुछ तो उसी का ही है। आप यूं नहीं चढ़ने देते क्योंकि आज आपको ये वाली बात महसूस हो रही है, और कल को अगर ये वाली बात आपको महसूस हो जाती कि आप अपने बेटे को चौखट पे चढ़ने देते तो आज को आपका बेटा शहर क्यों जाता? आपके पास क्या कमी है? आपके पास दौलत शोहरत क्या नहीं है? क्या जमीन जायदाद नहीं है आपके पास? क्या गाड़ी बंगले ये सब नहीं है आपके पास? और आज आपने अपने बेटे को ही घर से क्या, वो तो आपने गांव से ही विदेश भेज दिया। सही कहते हो तुम। इंसान का लालच उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हुआ करती है, और हम वाकई ही लालची थे, मगर हमारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी सही शर्म कहते हो हो। तो ये बहू है, इसको इज्जत अनुसार अंदर लेके जाइए। नहीं। और अपने बेटे से आज ही फ़ोन मिला करके उसको यहाँ बुलवाइए और प्रेम से रहिए इस घर में। सभी लोग जब घर में एक परिवार जुट होके रहता है तो परिवार अच्छा लगता है, और आप हमारे गांव के मुखिया हैं इसलिए हम आपको समझा रहे हैं और आपको इस बात पे अमल करना चाहिए थोड़ा। हम लक्ष्मी के आगे शर्मिंदा हैं, और इतने शर्मिंदा हैं कि उससे हम आंखें मिलाने के लायक नहीं हैं। और ये लक्ष्मी नहीं बल्कि हमने तो हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, और आज और भी हमारे दिल में और भी इसके लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है कि ये हमारी बेटी की तरह आई है, और हम इससे क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते। नहीं पिताजी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मेरे पिताजी हैं। ये तेरा घर है, जी पिताजी। तू अपने घर जा। तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। मुखिया जी वैसे आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन हमें जो तजुर्बा है अपनी उम्र के अनुसार हमने आज वो चीज़ देखा, और हमने देखा कि एक बाप को अपने बेटे को कभी दूर नहीं करना चाहिए और हमेशा एकजुट होकर घर में रहना चाहिए, और हर एक बात को कभी ये ना समझे कि ये शक है। उस शक को कायदे से उसको देखना चाहिए कि आखिरकार ये इसमें सच्चाई क्या है इस शक में। तो इसलिए मुखिया जी आज अपने बेटे को आप कॉल करें और उसको घर बुलाएं और प्रेम से रहिए। बस लालच की कश्ती जो होती है ना, वो बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी। और हर इंसान को लालच हमेशा ले डूबा है, और कभी लालच के अंदर नहीं जाना चाहिए। लालच में हमेशा अंधकार होता है, और मैं हर इंसान से यही कहना चाहूँगा कि अपने लालच को न रखे, अपनी मेहनत मशक्क़त उससे हासिल करे। हर लालच चीज़ को। एक बुरी बला है, बहुत बुरी बला है। ठीक है। और मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ। ठीक चलता हूँ मुखिया जी मैं। अरे बहुत बड़ा धन्य है आप साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी।